हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन के बारे में। अब कोवेरिएंस और कोरिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप ईडीए और फीचर सिलेक्शन में इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग ये भी देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है और कोवेरिएंस का मैथमेटिकल फार्मूला, कोरिलेशन का मैथमेटिकल फार्मूला, पूरा सब कुछ इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का। अब लेट्स से कि हमारे पास, पहली बात तो आपको समझना चाहिए ये कोवेरिएंस और कोरिलेशन हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास दो वेरिएबल्स है, रैंडम वेरिएबल, और इसमें कुछ वैल्यूज है। जैसे ये वैल्यूज होगा 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे कोई क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई रैंडम वेरिएबल है, ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली क्या पूछ रहे हैं, हम लोग ये चीज पूछ रहे हैं, जब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या जब एक्स डिक्रीज हो रहा है तभी भी क्या वाई इंक्रीज हो रहा है ना। जब एक्स डिक्रीज हो रहा है क्या वाई डिक्रीज हो रहा है, या जब x इंक्रीज हो रहा है तब क्या y डिक्रीज हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप हम लोग क्या पता लगा सकते हैं x और y के बीच में। तो ये रिलेशनशिप, टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप, हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। अभी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे और सारा का सारा अजम्पशंस देखेंगे, बहुत सारा चीज है इसमें। तो जब भी आपके पास दो रैंडम वेरिएबल हो x एंड y, और इन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशनशिप फॉर्म करना है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर्म करना है कि, और रिलेशनशिप जब मैं बोलता हूं तो ये सारे रिलेशनशिप प्रॉब्ली हो सकता है। क्या जब आपका एक्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है क्या वाई भी इंक्रीज हो रहा है, या एक्स डिक्रीज हो रहा है क्या वाई भी डिक्रीज हो रहा है क्या। तो ये वाइस वर्सा, इस सारे रिलेशनशिप के बारे में हम लोग देखेंगे। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देखें तो ये वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है और ये वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है ना। क्योंकि आप यहां देख सकते हैं जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है, और जब x डिक्रीज हो रहा है तब y भी डिक्रीज हो रहा है। अब मैं जाता हूं विजुअलाइजेशन वे में। लेट्स से मैंने ये दो सिनेरियो लिया, ये दो रिलेशनशिप लिया। व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज इंक्रीजिंग, व्हेन x इज डिक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग। अगर मैं ये रिलेशनशिप लिया और प्रॉबेबली मैंने इसको एक प्लॉट में कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। लेट्स से कि ये मेरा x है, ये मेरा y है। अब ये रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। तो जब भी ये डेटा पॉइंट्स मेरे इस तरीके से स्कैटर्ड है तब मैं बोल सकता हूं कि x इज इंक्रीजिंग y इज इंक्रीजिंग, व्हेन x इज डिक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग। व्हाट अबाउट द डिफरेंट रिलेशनशिप। अब मेरा यहां एक और रिलेशनशिप है जहां पे मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा, लेट्स से व्हेन x इज इंक्रीजिंग y is decreasing, when x is decreasing y is increasing, ठीक है। तो ये वाला जो सिनेरियो है इसको हम लोग कैसे विजुअलाइजेशन वे में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमको कोई रिलेशनशिप फॉर्म करना है x और y के बीच में, जो रैंडम वेरिएबल्स है या फीचर्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग कोवेरिएंस और कोरिलेशन यूजुअली फॉलो कर सकते हैं। अब इस सिनेरियो में देखिए, जब आपके डेटा पॉइंट्स इस तरीके से स्कैटर्ड है तो ये वाला रिलेशनशिप यूजुअली फॉर्म होता है। अब ये क्यों करते हैं, हम लोगों को रिलेशनशिप क्यों चाहिए एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स में देखेंगे। लेट्स से कि हमारे पास कुछ डेटा सेट है, द साइज ऑफ द हाउस एंड प्राइस ऑफ द हाउस। आपको पता है जैसे साइज ऑफ द हाउस इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली प्राइस ऑफ द हाउस इंक्रीज होगा, राइट। तो यहां पे हमको यह पता चलता है जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली ये वैल्यू इंक्रीज होगा, जब ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू भी डिक्रीज होगा। तो यहां पे कुछ रिलेशनशिप है। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स में एक चीज होता है, जब आपका, क्योंकि मेरे मॉडल से मेरे को ये स्पेसिफिक आउटपुट फाइंड आउट करना है या प्रेडिक्ट करना है, तो जब भी ये इंडिपेंडेंट फीचर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है स्पेसिफिक फीचर में, जिसका रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग फीचर होता है उस पर्टिकुलर आउटपुट को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब भी जिसका भी कोरिलेशन वेरी हाई होता है या लेट्स से पॉजिटिव हाई होता है,
अभी सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो अभी मैं कोवेरियंस के बारे में बात करूंगा, तब मैं बात करूंगा व्हाट इज पॉजिटिव कोवेरियंस एंड नेगेटिव कोवेरियंस, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो जब भी कोई फीचर डिपेंडेंट है कि दूसरे फीचर में और उसका कोरिलेशन और कोवेरियंस है, तो उस मॉडल को प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, तो मॉडल का परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए अब जाते हैं कोवेरियंस के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूं कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब देखिए कोवेरियंस का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, और मैं ये फॉर्मूला से आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। पहले हम लोग देखेंगे कोवेरियंस। आप इतना समझ गए, विद द हेल्प ऑफ कोवेरियंस एंड कोरिलेशन वी विल बी एबल टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई यूजुअली ये डिनोट होता है समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ आई माइनस वाई बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली होता है कोवेरियंस का फॉर्मूला। एक्स ऑफ आई बेसिकली सारा आपका डेटा पॉइंट्स जो एक्स ऑफ आई का है, वाई ऑफ आई जो सारा वाई ऑफ आई का डेटा पॉइंट्स है, एक्स बार मतलब सैंपल मीन ऑफ एक्स, वाई बार मतलब सैंपल मीन ऑफ वाई, ठीक है। तो यहां पे मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूं पूरे डेटा पॉइंट्स के बारे में। सो एक्स ऑफ आई क्या है, डेटा पॉइंट्स ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स बार क्या है, आपका सैंपल मीन, ठीक है। आपका y ऑफ i क्या है, डेटा पॉइंट ऑफ y, डेटा पॉइंट्स ऑफ y, और y बार जब हम बात करें स्पेसिफिकली y बार का, तो ये होता है सैंपल मीन ऑफ y, सैंपल मीन ऑफ y, ठीक है। ये सैंपल मीन ऑफ x। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब चलिए इसका एक रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने वेरिएंस ऑफ एक्स भी देखा होगा, राइट। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हम लोग कैसे लिखते थे फॉर्मूला, अगर मैं सैंपल ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दूं तो कैसा होता था फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब ये वाली इक्वेशन को गौर देखिए और ये वाले इक्वेशन को गौर से देखिए, कुछ सिमिलैरिटी आपको डेफिनेटली दिखेगा। या अगर मैं ये इक्वेशन को एक्सपैंड कर दूं, आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ऑब्वियसली होल स्क्वायर है, तो मैं इस इक्वेशन को स्पेसिफिकली ऐसे लिख सकता हूं। अब ये क्या है, देखिए पहले यहां पे x और y था, बट यहां x और x है, तो मैं क्या इस स्पेसिफिक इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा x, राइट। तो आप एक चीज देख सकते हैं, वेरियंस ऑफ x इज नथिंग इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x कॉमा x, ठीक है। और ये वेरिएंस क्या बताता है, देखिए हम लोग यहां पर रिलेशनशिप देख रहे हैं x विथ x, राइट। तो यहां स्पेसिफिकली जब भी हम वेरिएंस के बारे में बात करते हैं, ये बेसिकली स्प्रेड ऑफ द डेटा बताता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवेरियंस एंड वेरिएंस। आपको यही चीज समझाना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ x कॉमा x इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x। तो आप बेसिकली पूरा x का डेटा का स्प्रेड देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों डिफरेंस समझ में आया हो, कोवेरियंस का फॉर्मूला समझ में आया हो, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्पेसिफिक फॉर्मूला से क्या डिराइव होता है, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक फॉर्मूला से जब भी मेरा कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y हम ढूंढ रहे हैं, और ये रिलेशनशिप है व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज इंक्रीजिंग, व्हेन x इज डिक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग। कभी भी जब ये रिलेशनशिप होता है, अगर ये रिलेशनशिप है आपका, तो यहां पे आपको जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोवेरियंस, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है, अगर मेरा स्पेसिफिकली रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है, व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग, व्हेन x इज डिक्रीजिंग y इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जब आपका रिलेशनशिप इस तरीके से, जब इस तरीके से व्हेन x इज decreasing y is sorry when x is increasing y is decreasing, when x is decreasing y is increasing, जब आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का है, तो ऑब्वियसली यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको आएगा नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू है स्पेसिफिकली आएगा नेगेटिव कोवेरियंस, ठीक है।
तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करके दिखाते हैं। मैं आपको वो भी स्पेसिफिक एग्जांपल दिखा देता हूं कैलकुलेट करके, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास एक्स रैंडम वेरिएबल है, वाई रैंडम वेरिएबल है। एक्स का वैल्यूज कुछ इस तरीके से 2 3 4 5 6 7। मैं 3 ही डेटा पॉइंट लेता हूं आपको प्रूफ करने के लिए कि मेरे को पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। यहां पे ऑब्वियसली एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, जैसा एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है। तो पहली बात तो मैं यहाँ एक्स बार कैलकुलेट कर देता हूँ। एक्स बार कितना होगा 12/3 विच इज़ नथिंग बट 4। यहाँ वाई बार क्या होगा 5, ठीक है। तो ये मेरा एक्स बार वाई बार। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कोवेरियंस के हिसाब से, ठीक है। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ मैं, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। अब यहां पे आप ये देख सकते हैं कि जो आपके वैल्यूज है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n है, राइट। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लूंगा एक्स ऑफ आई विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट डेटा पॉइंट। 2 माइनस एक्स बार है, 2 माइनस 4 होगा, राइट। सो 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय वाई ऑफ आई माइनस वाई बार। तो वाई ऑफ आई क्या है 3, सो 3 माइनस 4। और सिंस समेशन है तो मैं प्लस लिखने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद 4 माइनस 4 होगा एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 5। तो मैं 1 by 1 डेटा पॉइंट लिया, ठीक है, और ये सारा चीज़ डालते गया। अब बीच में समेशन यूज कर रहा हूं क्योंकि समेशन फॉर्मूला है, ठीक है। ये होगा डिवाइडेड बाय n-1। सो फाइनली यहां पे आप ये देख पाइएगा -2 इंटू -2 इज नथिंग बट 4 प्लस 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 है, 3 माइनस 1 2 होगा। तो यहां पे जब आप देखेंगे 8/2 तो हमको आता है 4 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अब जब भी पॉजिटिव वैल्यू है देन वी कैन मेक अ कंक्लूजन, दैट इट इज हैविंग अ पॉजिटिव कोवेरियंस, ठीक है। तो यहां पे कंक्लूजन क्या है, एक्स एंड वाई आर हैविंग अ पॉजिटिव कोवेरियंस, सिंपल, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोवेरियंस। पहला पॉइंट एडवांटेजेस में, ऑब्वियसली इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन x and y. Either you will be getting a positive or a negative value. अब इस केस में हमको पॉजिटिव वैल्यू आ गया इसलिए हम लोग बोले इट इज हैविंग अ पॉजिटिव कोवेरियंस, और ये रिलेशनशिप फॉलो करता है व्हेनेवर यू हैव अ पॉजिटिव कोवेरियंस, ठीक है। बट लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, ठीक है। अब सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है गाइस, देखिए अगर लेट्स से मेरे पास कुछ वैल्यूज है x y z, ठीक है, 3 रैंडम वेरिएबल। अगर मैं कोवेरियंस ऑफ x और y देखूं, लेट्स से मेरे को +100 आता है, ठीक है, +100 आता है। और सिमिलरली मैं जाके y और z का कोवेरियंस देखता हूं, लेट्स से मुझे +300 आता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू का ना कोई लिमिट नहीं होता है, कितना भी पॉजिटिव हो सकता है कितना भी नेगेटिव हो सकता है। लेट्स से मेरे पास 3 और रैंडम वेरिएबल है, मैं इन दोनों के बीच में जब कोवेरियंस फाइंड आउट करता हूं तो लेट्स से मेरे पास -100 आ रहा है और b और c में -500 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे कोई लिमिट नहीं होता है कोवेरियंस का, कितना भी मैक्सिमम पॉजिटिव हो सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी में जा सकता है, कितना भी मैक्सिमम नेगेटिव इन्फिनिटी में आ सकता है। ये सबसे मेजर डिसएडवांटेज है। इससे क्या होगा, इससे लेट्स से यहां पर x और y और z है, मैं इससे कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां पे कोई लिमिट नहीं है ना। मैं कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा वेदर x इज हाईली हैविंग अ कोवेरियंस विद y और y इज ऑल्सो हैविंग अ हाईली कोवेरियंस विद z व्हेन कंपेयर्ड टू x। ये कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पे मैं लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये इंटरव्यू में बहुत सारा बात पूछा भी गया है, ठीक है। कोवेरियंस डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा रैंडम वेरिएबल कितना स्ट्रांगली
कोरिलेटेड सॉरी को कितना स्ट्रांगली पॉजिटिव कोवेरियंस है व्हेन कंपेयर टू द अदर रैंडम वेरिएबल, तो डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक लिमिट वैल्यू। ठीक है, अब इसको फिक्स करने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं जो है सेकेंड टाइप ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, तो इसका आता है रो ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका नोटेशन कुछ ऐसा देते हैं, और हमेशा याद रखिए द आउटपुट ऑफ पियर्सन कोरिलेशन ऑलवेज रेंजेस बिटवीन -1 टू +1। यहां पे स्पेसिफिकली लिमिट कर दिया है कि -1 मैक्सिमम जा सकता है, +1 मैक्सिमम जा सकता है, और इसमें से दो चीज आ रहा है, द मोर टूवर्ड्स इट इज +1 द मोर हाईली कोरिलेटेड दोज रैंडम वेरिएबल्स आर, द मोर टूवर्ड्स -1 द मोर नेगेटिवली कोरिलेटेड दोज रैंडम वेरिएबल्स आर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखते हैं, इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय, ये कैसे रेस्ट्रिक्ट होता है, बाय डिवाइडिंग इट बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। बिकॉज ऑफ दिस आप देख पाते हैं कि मेरे जो आउटपुट होएगा ना, वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही रेंज करेगा, -1 टू +1। ओके, अब इसमें से दो आउटकम्स डेफिनेटली आएगा, मैं लिख देता हूं। पहला आउटकम है आपका द मोर द वैल्यू towards +1 the more positive correlated it is। मैं स्पेसिफिकली x और y रैंडम वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूं। the more the value towards -1 but no negative x and y। ठीक है, तो ये रहा अबाउट पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक और टाइप के बारे में देखते हैं, ठीक है, उसके बाद समझते हैं कि मशीन लर्निंग में कैसे यूज होगा कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। अब जो थर्ड टेक्निक है, हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं थर्ड टेक्निक को स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अगेन अ वेरी गुड कोरिलेशन टेक्निक। इसका भी आउटपुट जो होता है वो इट रेंजेस बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, अब स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है ऐसा, रैंक ऑफ एक्स इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ रैंक ऑफ एक्स कॉमा रैंक ऑफ वाई। हम लोग समझेंगे क्या होता है रैंक, divided by standard deviation of rank of x multiplied by standard deviation of rank of y। ठीक है, अब ये रैंक ऑफ x क्या है, यहां पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज लेते थे, x और y का जो है वैल्यूज लेते थे, बट यहां पे वो वैल्यूज नहीं लेगा, यहां पे स्पेसिफिकली लेगा, लेट्स से दिस इज माय x एंड y, यहां पे आपका वैल्यू होगा रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई। रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लेट्स से मेरे पास कुछ वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 7 8 1। अब इस सिनेरियो में देखिए सबसे हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है एक्स में, 8, राइट, तो इसको पहला जाएगा रैंक 1, उसके बाद 7 है, इसको जाएगा रैंक 2, इसको जाएगा रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 एंड फाइनली रैंक 6। सिमिलरली रैंक ऑफ वाई में क्या होगा, इसको जाएगा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ठीक है, और रैंक 4 5 6। अब यहां आप देख सकते हैं रैंक ऑफ एक्स, यहां आप देख सकते हैं रैंक ऑफ वाई। ठीक है, अब जब रैंक ऑफ एक्स और वाई देख पा रहे हैं आप, तो यहां पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वैल्यूज विल बी टेकन। ठीक है, ये सारे वैल्यूज लेंगे और इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। इससे एडवांटेज क्या होता है, जो रैंकिंग वाले में है ना, वहां पे क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और वाई दिख जाता है, क्योंकि यहां पे डेफिनेटली बढ़ना है।
वैल्यू में क्या हो सकता है, दो वैल्यू सेम भी हो सकता है, ठीक है, बट रैंक के केस में हमेशा वो नंबर ज्यादा होता है। तो उस तरीके से रिलेशनशिप बेटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में, उसके फॉर्मूला भी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है, और इस फॉर्मूला में हम लोग ये भी देखे हैं कि इसका क्या चीज होता है, ठीक है। अब आते हैं कहां पर यूज होता है क्रिश, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वेयर डू वी यूज दिस, ठीक है। मशीन लर्निंग में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर सिलेक्शन, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल के साथ भी बता देता हूं आपको। लेट्स कंसिडर कि मेरे पास कुछ फीचर्स है। पहला फीचर होता है डेटा सेट में साइज ऑफ द हाउस, ठीक है। सेकेंड फीचर देखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ रूम्स। थर्ड फीचर हम लोग स्पेसिफिकली इसको बोलेंगे लोकेशन। फोर्थ फीचर नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग, ठीक है। फिफ्थ फीचर लेट्स से प्राइस। अब लेट्स कंसिडर कि ये सारे फीचर्स हैं मेरे पास, ठीक है। आपको पता है जब साइज ऑफ द हाउस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्राइस ऑफ द हाउस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें पॉजिटिव को रिलेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ रूम्स में भी जब नंबर ऑफ रूम्स बढ़ता है तब आपका प्राइस ऑफ द हाउस बढ़ता है। लोकेशन, अगर आपका पॉश लोकेशन में है तो डेफिनेटली प्राइस ऑफ द हाउस बढ़ता है। नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग, मेरे को नहीं लगता है कि अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग का वैल्यू बढ़ा दूं प्रॉब्ली प्राइस भी बढ़ जाए। इट इज नॉट कंपलसरी, क्योंकि एक बड़ा घर में, पॉश घर में, अब हम लोग अंबानी का एग्जांपल ले लें, राइट, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, नौकर चाकर तो रहते हैं, बट इफ आई से नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इट विल बी लेस, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है जब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो या प्राइस ऑफ द हाउस ज्यादा हो। तो इसका रिलेशन और इस वेरिएबल का रिलेशन मैं देखूंगा, राइट, तो यहां पे होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के आसपास होगा। तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल प्राइस डिटरमाइन करने के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये फीचर को डेफिनेटली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फीचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस स्पेसिफिक आउटपुट फीचर्स के लिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फीचर सिलेक्शन, ठीक है। एक और फीचर मैं ले सकता हूं विच इज बेसिकली नंबर ऑफ पीपल स्टडिंग, नंबर ऑफ पीपल, यहां पे मैं ले लेता हूं हॉन्टेड। अब हॉन्टेड में क्या है, अगर कोई बोल देते तुम्हारा घर हॉन्टेड है तो ऑब्वियसली प्राइस कम होगा, राइट। तो हॉन्टेड एक ऐसा फीचर है जहां पे नेगेटिव कोरिलेशन है, यहां सब पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव कोरिलेशन। जितना हॉन्टेड है घर तो डेफिनेटली प्राइस डिक्रीज होते जाएगा, तो यहां पे आपको मिलता है नेगेटिव कोरिलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, क्योंकि ये इसके मदद से आप प्राइस को डिक्रीज कर पा रहे हैं स्पेसिफिक हाउस का, ठीक है। तो इस फीचर सिलेक्शन प्रोसेस में ये बेसिकली बोलते हैं कि सारा फीचर्स नहीं लेना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है वो स्पेसिफिकली लेना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। हम लोग देखेंगे फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स जब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो वीडियो, द डिफरेंस बिटवीन कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।